हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएल सदर पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, साइंस से रिलेटेड टेस्ट नंबर 5 है। अगर आप 4 तक कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में बनाकर साइंस प्ले लिस्ट करके प्रोविजनल टेस्ट या एक्सरसाइज कांस्टेबल करके आपको वहाँ पे प्ले लिस्ट दिखेगा, वो साइंस करके, तो वहाँ पर आपको सारा वीडियोज़ मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, तो इससे क्या होगा, हमारा आने वाला वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। निम्नलिखित में से गलत कथन चुने। पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत। तो यहाँ पे आपका कथन चुनना है, गलत कथन चुनना है। तो यहाँ पे गलत कथन कौन सा है? तो चलिए यहाँ पे आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, भोजन का संश्लेषण करती है। तो ये गलत है। निम्नलिखित में से गलत कथन का चुने, तो यहाँ पे गलत ये है। ठीक है, बाकी बात सब सही है। पानी का मात्रा नियंत्रित करती है, आंतरिक भागों को रक्षा करती है, गैसों का आदान प्रदान करती है। चलिए यहाँ पे दूसरा का, यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो। यहाँ पे आपका एक ऑप्शन दिया हुआ है, बाकी बात दूसरे पेज में ऑप्शन निकालते हैं। तो यहाँ पे पढ़ लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन का तीन ऑप्शन यहाँ पे आ गए। तो चलिए, दूसरा का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या था, तो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पूछा था वेग का दुगुना, यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो आंसर ये हो जाता है, संवेग 2 गुना और गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। चलिए तीसरा का देख लेते हैं। धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे कथन बताना है कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे कथन कौन सा गलत है? तो उत्तरी का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी धातु पारे और को छोड़कर तरल में है और मुलायम है। तो ये आपका गलत है, बाकी बात सही है सब। सभी धातुओं के गलनांक और कथनांक कुछ है। सभी धातुएं चमकती है और उन्हें पॉलिश किया जा सकता है। सभी धातुएं आधात वर्धनीय और नमनीय है। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। चलिए, पौधे प्रजनन की किस विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं जिसमें आनुवांशिकी रूप से जनन के सभी गुण पौधे में होते हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, वर्धी जनन। चलिए आगे देखते हैं 5 का। एक विद्युत चुम्बकीय तरंग का आवर्तन काल 10⁻⁻15 है, तो सेकेंड है, इसकी आवृत्ति मेगाहर्ट्ज में ज्ञात करें। तो यहाँ पे मेगाहर्ट्ज में ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है 5 का ऑप्शन नंबर ए। एक सेकेंड। तो चलिए 6 का क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे तो ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे कौन ने दिया था? डाल्टन ने दिया था, लेबोर्जियस ने दिया था, बर्जिलियस ने दिया था, थॉमस ने। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है 6 नंबर का सी, बर्जिलियस। ठीक है, चलिए 7 का देखते हैं। जब बिजली पारित करने से एक पदार्थ का नए पदार्थों में अपघटन किया जाता है तो इनमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो यहाँ पे कौन सी रासायनिक क्रिया होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, आप आंसर टिक लगाएं। तो 7 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटन। ठीक है, चलिए 8 का, एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प चुने। तो यहाँ पे गलत विकल्प कौन सा है? तो यहाँ पे 8 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ये गलत है। 9 का देखते हैं। ध्वनि तरंगों का वेग 330 मीटर पर सेकेंड है। यदि ध्वनि तरंग की आवृत्ति 550 हर्ट्ज हो तो तरंग दैर्घ्य की गणना करें। तो 9 का यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है आंसर नंबर ए, 0.6 मीटर। ठीक है, चलिए 10 का देख लेते हैं। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटे आकार वाला तत्व है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, तो यहाँ पे देख लीजिए, सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। जब एक मूल ध्वनि एक प्रतिबाधा द्वारा परावर्तित होकर हमारे कानों तक पहुंचती है तो प्रतिध्वनि कितने समय के बाद सुनाई देती है?
प्रतिबाधा द्वारा प्रभावित होकर हमारे कानों तक पहुंचती है तो प्रतिध्वनि कितने समय के बाद सुनाई देती है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाता है 11 का ऑप्शन नंबर डी 0.1 सेकेंड। चलिए 12 का, एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरती है और 0.4 सेकेंड में भूमि पर आ जाती है। मान लीजिए जीरो ग्रेविटेशनल 10⁻⁹ भूमि पर टकराने के दौरान इसकी चाल क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको निकालना कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका 12 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 4, तो पावर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 का देख लेते हैं। तो 13 हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 mg प्लस O2 2 mg O, तो इसका अतिरिक्त अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 13 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 संयोजन। उपयुक्त अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए किसी वस्तु प्रणाली अथवा दृग्वश्य का प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका भरना है इन्फिनिट जगह पे, खाली जगह स्थान पर। तो 14 का आंसर हो जाता है आपका सी वैज्ञानिक मॉडल। तो प्रतिनिधित्व द्वारा वैज्ञानिक मॉडल द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरती है और 1.0 सेकेंड में जमीन पर गिर जाती है। मान लीजिए जीरो ग्रेविटेशनल जमीन में टकराने की इसकी गति क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 15 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए छठे आवर्त में कितने छठे आवर्त में कितने तत्व है? तो फिर छठे आवर्त में कितने तत्व है? तो फ्रेंड्स 16 का आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी 32। एक चुंबक के पास आसपास की जगह के लिए शब्द क्या है जहां इसके प्रभाव का पता लगाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर 17 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र। चलिए 18 का देखते हैं। एक कार 81 किलोमीटर/आवर की गति से चल रही है। यदि यह 18 सेकेंड में एक पुल पार करती है तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 18 का सी 403 मीटर। ठीक है, चलिए 19 का देख लेते हैं। ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाता है, देख लीजिए तो क्या कहते हैं? तो 19 का आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए द्रवीकरण। चलिए पेज को पलट लेते हैं। चलिए 20 का देख लेते हैं। एक कुंडलित कमानी में अनुदैर्घ्य रंगों का वेग 5 मीटर/सेकेंड है। यदि दो क्रमिक संपीड़नों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो तरंग गति की आवृत्ति निकालें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 20 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 25। चलिए 21 का, एक सिलिंकी पर अनुदैर्घ्य तरंगों का उत्पन्न होती है। तरंग 30 सेंटीमीटर/सेकेंड के वेग से गतिमान है और तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है। तो इस सिलिंकी में दो लगातार संपीड़नों के बीच की दूरी की निकालें। तो फ्रेंड्स 21 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। किसी ध्वनि स्रोतों से 450 मीटर दूरी पर बैठा हुआ कोई मनुष्य 500 हर्ट्ज की ध्वनि सुनता है। स्रोत से मनुष्य के पास तक पहुंचने वाले दो क्रमागत संपीड़नों में कितना समय अंतराल होता होगा? ठीक है, तो आपका 22 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए 23 का देखते हैं। 1 मीटर लंबे लोलक का आवर्तकाल लगभग कितना होगा? तो फ्रेंड्स 23 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। एक सरल लोलक की लंबाई 1.2 मीटर है एवं आवर्तकाल का मान एक स्थान पर 2 सेकेंड है। उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बताइए। तो फ्रेंड्स 24 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 400 हर्ट्ज है तो उसका आवर्तकाल कितना निकालें? तो फ्रेंड्स 25 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ से शुरू होता है फिर से सेट। 26वां क्वेश्चन है तो 1 करके बताऊंगा। यदि कोई इंजन 3 सेकेंड में 120 जूल का कार्य करता है तो इंजन की शक्ति की गणना वाट में करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाता है।
40। एक सेकेंड फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व से मापा जाता है। तो मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व से मापा जाता है। तो यहाँ पे आपकी रिक्त स्थान है, वहाँ पे फुलफिल करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 का सी। उसके द्रव्यमान, मात्रात्मक रूप से किसी भी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। ठीक है, चलिए 25 का देखते हैं, सॉरी 3 का। रासायनिक सूत्र में धातु आयन तथा अधातु आयन का स्थान क्या होता है? तो फ्रेंड्स 3 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। एक सेकेंड। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 का सी। पहले स्थान पर धातु आयन तथा दूसरे स्थान पर अधातु आयन। तो फ्रेंड्स चलिए इसका आंसर देख लीजिए। 4 का देख लेते हैं। कौन सी गैस के कारण चूने का पानी सफ़ेद हो जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे गैस का नाम बताना, कौन सी गैस के कारण चूने का रंग पानी सफ़ेद हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है 4 का ऑप्शन नंबर ए। तंत्रिका कोशिका के निम्नलिखित में से किस भाग में सूचना रासायनिक रूप में संवहित होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। कोई विकल्प सही नहीं है। चलिए यहाँ पे कोई भी विकल्प सही नहीं है। प्रोड्यूसर गैस में होती है, प्रोड्यूसर गैस में होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको आंसर बताना है। 6 नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित आयनों में से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो फ्रेंड्स 7 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो फ्रेंड्स सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है। तो 8 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हल्के नाभिकों का संयोजन। ठीक है, चलिए 9 का देखते हैं। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? तो सूर्य जो है सूर्यास्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ, सेलेक्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 9 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। लाल रंग अन्य रंगों की अपेक्षा कम परिकीर्णन होता है। चलिए 10 का देखते हैं। एल लंबाई की तनी हुई डोरी में उत्पन्न अपक्रगामी तरंगों की दंड्रेदीय होगी। तो फ्रेंड 10 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। 11 का ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो फ्रेंड ध्वनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, तो कौन सा है? तो यहाँ पे आपका आंसर बताना है ऑप्शन नंबर 11 का आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोफोन द्वारा। ठीक है, चलिए जल तरंगे होती है। तो जल तरंगे किसमें होती है? तो 12 का आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों में। ठीक है, चलिए 13 का देख लेते हैं। पुष्प एक रूपांतरण है। तो फ्रेंड्स किसका? कली का, जड़ का, तर्क प्रवाह का, पति का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है 13 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, प्रोह का। ठीक है, चलिए 14 का देख लेते हैं। पृथ्वी की परिधि का परिक्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तन काल होगा। तो यहाँ पे होगा कितना होगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 14 का इन्फिनिटी, बी हो जाएगा। चलिए 15 का देखते हैं। ऋणायन द्वारा बनते हैं। तो क्या बनते हैं फ्रेंड्स? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाता है ऋणायन के द्वारा क्या बनते हैं? तो 15 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति। ऋणायन इलेक्ट्रॉन प्राप्ति द्वारा बनते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो 16 का आपका आंसर हो जाता है जो अम्लीय वर्षा है वो मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है 16 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए 17 देखते हैं।
कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम किसने दिया? तो फ्रेंड्स 17 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जेई पुरकिंजे। चलिए 18 का देखते हैं। रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक की त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से लगभग होती है। तो फ्रेंड्स 18 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 10 का पावर 5 गुना छोटी। आयनिक यौगिकों को के यहाँ पे आपका कथन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखिए कौन सही कौन गलत है। तो आपका 19 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 19 का डी, 1, 2 तथा 3 सभी आपका सही है। कथन उच्च होते हैं, गलनांक उच्च होते हैं, विलयन विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, चलिए तीनों सही है। चलिए 20 का देखते हैं। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है? तो फ्रेंड्स 20 का आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम नहीं होती है। डॉल्फिन निम्न में से किस एक वर्ग का उदाहरण है? तो यहाँ पे आपको डॉल्फिन है जो निम्न में से किस वर्ग का उदाहरण है? तो यहाँ पे आपका 21 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मेमल। ठीक है, चलिए 22 का देख लेते हैं। यहाँ पे छोटा कर लेना होगा। एक चिड़िया एक तार के पिंजरे में बैठी है जो एक स्प्रिंग तुलना से लटक रहा है। यदि चिड़िया पिंजरे के अंदर उड़ना शुरू करती है तो स्प्रिंग तुला की माप होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ 22 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पहले से कम। वह तापक्रम जिस पर फ़ारेनहाइट एवं सेंटीग्रेड दोनों स्केलों के मान समान होते हैं। तो फ्रेंड्स मान जो है समान होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आकर 23 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, -40 डिग्री। चलिए 24 का देख लेते हैं। किसी घोल के pH मान 3 है तो घोल में हाइड्रोजन आयन का संद्रण बताएं। तो फ्रेंड्स 24 का आपका आंसर हो जाता है बी। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो वीडियो आपको 25 का नहीं बता पाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वॉच करने के लिए।